हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं सभी लोग स्वस्थ मस्त होंगे। क्लास 10th यूपी बोर्ड में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर के आज आए हैं। इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखेंगे। इसमें मेंडल के नियम हर बार 5 नंबर में पूछे जाते हैं। मेंडल के 3 नियम होते हैं, प्रभाविता का नियम, पृथक्करण का नियम, स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम। तो बारी बारी से देखिए, यहाँ पर हमने आपको बहुत अच्छे से प्रभाविता का नियम और यहाँ पर नंबर 2 पृथक्करण का नियम पूरा ये आपको दे देंगे पीडीएफ के रूप में भी, और इसको आप याद कर लीजिएगा। स्वतंत्र अभ्यूहन का नियम, तीनों नियम हम बहुत ही आसान तरीके से बताने वाले हैं। तो ट्रिक के माध्यम से कैसे इसको याद कर पाएंगे, कैसे लिखेंगे, सारी बातें हम इस वीडियो में करेंगे। तो आप लोग जाइएगा नहीं, फटाफट से जो है देख लीजिए। ये मेंडल का नियम, प्रभाविता का नियम और पृथक्करण का नियम, एक एक को समझेंगे बारी बारी से। आइए समझते हैं। जानते हैं प्रभाविता का नियम विद डायग्राम के साथ, लॉ ऑफ डोमिनेंस। तो जब शुद्ध लंबे तथा शुद्ध बौने पौधों के बीच संकरण कराया जाता है तो संकरण क्रॉस कराने के बाद दोनों में से जो लक्षण प्रकट होता है या जो लक्षण दिखाई देता है तो उसे प्रभावी लक्षण कहते हैं, और जो लक्षण दिखाई नहीं देता है उन्हें अप्रभावी लक्षण कहते हैं। तो सभी को याद रखना है प्रभाविता का नियम। जब शुद्ध लंबे पौधे तथा शुद्ध बौने पौधों के बीच क्या कराया जाता है, संकरण कराया जाता है, क्रॉस कराया जाता है। तो क्रॉस कराने के बाद दोनों में से जो लक्षण प्रकट होता है, जो लक्षण दिखाई देता है तो उसे हम प्रभावी लक्षण कहते हैं, और जो लक्षण दिखाई नहीं देता है उसे हम अप्रभावी लक्षण कहते हैं। तो विद डायग्राम के साथ प्रभाविता का नियम को स्टडी करेंगे और शॉर्ट ट्रिक से इसको देखेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे हम क्या किया है। शुद्ध लंबा पौधा लिया है, कैपिटल टी, स्मॉल टी लिया है, और यहाँ शुद्ध बौने पौधे में कैपिटल टी लिया है। जब हम क्या करते हैं, क्रॉस कराते हैं, शुद्ध लंबा पौधे और शुद्ध बौने पौधे से क्या कराते हैं, क्रॉस कराते हैं। तो सभी जो लंबे पौधे की श्रेणी में प्रथम संतानीय पीढ़ी में, यफौन पीढ़ी में जो सभी लंबे पौधे प्राप्त होते हैं, संकर पौधे प्राप्त होते हैं। तो यहाँ से देखेंगे, पहला जो हमने लिया है स्मॉल टी और एक लिया है कैपिटल टी। कैपिटल टी लिया है और स्मॉल टी जो क्या कराते हैं, संकरण कराते हैं, तो सभी लंबे पौधे प्राप्त होते हैं। तो इसे जो हम क्या बोलते हैं, इसे हम बताते हैं प्रभाविता का नियम कहते हैं। तो आपको ये डिफिनेशन याद हो गई होगी। प्रभाविता का नियम किसे कहते हैं, जब शुद्ध लंबे पौधे तथा शुद्ध बौने पौधों के बीच संकरण कराया जाता है तो संकरण का मतलब होता है क्रॉस कराने के बाद दोनों में से जो लक्षण प्रकट होता है या जो लक्षण दिखाई देता है उसे अप्रभावी लक्षण कहते हैं, और जो लक्षण दिखाई नहीं देता है उसे अप्रभावी लक्षण कहते हैं। तो दूसरा जो प्रभाविता का नियम जो पहला आपको याद हो गया होगा, ये जो 5 नंबर में आता है, ये जो दूसरा जो लक्षण है पृथक्करण का नियम। तो मेंडल ने जो दूसरा नियम दिया था पृथक्करण का नियम। बारी बारी से दूसरा नियम दिखाते हैं सभी को, है पृथक्करण का नियम। तो यहाँ पर देखेंगे पृथक्करण का नियम। जब प्रथम संतानीय पीढ़ी में यफौन के विषम युग्मजी पौधों में स्वपरागण कराया जाता है, विषम युग्मजी मतलब जीन्स में क्या कराया जाता है, पौधों में स्वपरागण कराया जाता है, तो द्वितीय संतानीय पीढ़ी F2 के सदस्यों में परस्पर विपरीत लक्षणों का एक निश्चित अनुपात में क्या हो जाता है, पृथक्करण हो जाता है। अर्थात यह लक्षण पृथक्करण का नियम कहलाता है। तो आप सभी को पृथक्करण का नियम याद हो गया होगा। जब प्रथम संतानीय पीढ़ी में, पहली संतानीय पीढ़ी में विषम युग्मजी पौधों में क्या कराया जाता है, स्वपरागण कराया जाता है, तो द्वितीय संतानीय पीढ़ी F2 के सदस्यों में परस्पर विपरीत लक्षणों का एक निश्चित अनुपात में पृथक्करण सिग्रीगेशन हो जाता है, अर्थात यह लक्षण पृथक्करण का नियम कहलाता है। तो यहाँ विद डायग्राम के साथ पृथक्करण का नियम को स्टडी करेंगे। तो यहाँ देखेंगे जो शुद्ध लंबे पौधे, जो प्रभावी पौधे हैं, जैसे लेता हूँ कैपिटल टी, और यहाँ शुद्ध बौने पौधों में लेता हूँ अप्रभावी जो पौधे हैं उनमें स्मॉल टी। अब कैपिटल टी और स्मॉल टी यफौन पीढ़ी में जब हम क्या कराते हैं, संकरण कराते हैं, क्रॉस कराते हैं, तो यह लंबा पौधा जो संकर पौधा प्राप्त होता है। उसके बाद ये जो संकर पौधा है इसमें स्वपरागण होता है, स्वपरागण कराते हैं, तो इसमें क्या होता है, तो पहली जो पीढ़ी में शुद्ध लंबा पौधा जो ये स्मॉल टी और यह संकर लंबा पौधा जो होता है इसमें स्मॉल टी और कैपिटल टी लेते हैं। फिर संकर लंबा पौधे में क्या प्राप्त होता है, स्मॉल टी और कैपिटल टी, और जब शुद्ध बौना पौधा लेते हैं तो कैपिटल टी प्राप्त होता है, तो दूसरी पीढ़ी में। तो यहाँ पर देखेंगे जो शुद्ध लंबा पौधा जो है, शुद्ध लंबा पौधे में कैपिटल टी ये 25% प्राप्त होता है, और संकर लंबा पौधे में स्मॉल टी और कैपिटल टी, फिर कैपिटल टी और स्मॉल टी 50% प्राप्त होते, 25-25-50। इसी तरीके से जो यहाँ पास जो इसमें जो पृथक्करण का नियम में अनुपात में पूछ दिया जाता है, किस अनुपात में
इसको रखा जाता है। तो इसको जो रखा जाता है किस अनुपात में, तो ये जो शुद्ध बौना पौधा है ये जो हो गया स्मॉल टी, ये 25% देखा गया इसमें। तो 25 से कम 25 और 25 दूना 50 और 25 से कम 25, जो ये किस अनुपात में बांटा गया। जो पृथक्करण का नियम जो है वो किस अनुपात में, तो 1 अनुपात 2 अनुपात और 1 अनुपात में बांटा गया। तो ये आपको विद डायग्राम के साथ बना के जाना है आप सभी को। ये है आपका पृथक्करण का नियम। इसी तरीके से जो तीसरा जो नियम है वो है कौन सा, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। आप सभी को स्टडी करके जाना है विद डायग्राम के साथ, और इसे याद करने की शॉर्ट ट्रिक भी बताएंगे आप सभी को। यहाँ पर जो है तीसरा जो नियम है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, मेंडल्स लॉ। तो मेंडल ने जो दिया था स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो इस प्रकार के संकरण में जब किन्हीं दो या दो से अधिक कारकों युग्मनजों के लिए दो जोड़ी विपरीत प्रभावी वाले पौधों में के बीच संकरण कराया जाता है तो एक लक्षण की वंशागति दूसरे लक्षण को प्रभावित नहीं करती है। जब एक लक्षण की जो वंशागति होती है वो दूसरे लक्षण को प्रभावित नहीं करती है। यही मेंडल के द्विसंकर क्रॉस में प्रथम संतानीय पीढ़ी F1 में सभी बीज गोल तथा पीले थे। इन्होंने मेंडल ने देखा, मेंडल का जो पूरा नाम था वो गेगर जॉन मेंडल था। मेंडल ने अपनी लाइब्रेरी में इन्होंने देखा था कि ये जो यहाँ पास जो बीज जो होते हैं गोल तथा पीले थे। तो स्वतंत्र अपव्यूहन का इन्होंने जो नियम दिया था तो यही बताया था मेंडल। तो मेंडल के द्विसंकर क्रॉस में प्रथम संतानीय पीढ़ी F1 में सभी बीज कैसे गोल तथा पीले थे। उसके बाद इन्होंने बताया कि इस संतानीय पीढ़ी F1 के स्वपरागण से उत्पन्न द्वितीय संतानीय पीढ़ी F2 में 4 प्रकार के बीज प्राप्त होते हैं। जो मेंडल ने बताया था स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम में कि इन्होंने बताया था कि द्वितीय संतानीय पीढ़ी में F2 में 4 प्रकार के बीज प्राप्त हुए थे। तो इन्होंने देखो किस तरह विद डायग्राम के साथ इन्होंने मेंडल का जो तीसरा जो नियम है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम दिया था। तो यहाँ पर डायग्राम के साथ इन्होंने अपने जो कल्पनाएं रखी थी। तो यहाँ पर देखेंगे जो इन्होंने पहला जो इन्होंने बताया था पीला व गोल लिया था, दोनों प्रभावी शुद्ध थे। इन्होंने पीला व गोल क्या लिया था, बीज लिए थे, और इन्होंने दोनों प्रभावी शुद्ध देखा। तो इनमें क्या दिखा, दोनों प्रभावी शुद्ध थे। कैपिटल वाई और कैपिटल आर हरा व झुर्रीदार दोनों अप्रभावी शुद्ध लिए इन्होंने स्मॉल लिए, स्मॉल वाई और स्मॉल आर। इन्होंने क्या किया, क्रॉस कराया। जनक से जब क्रॉस कराया तो उससे क्या प्राप्त हुआ, पीला व गोल प्राप्त हुआ F1 पीढ़ी में। कहने का मतलब इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं आई। उसके बाद पुनः इन्होंने क्या करा दिया था, पुनः इन्होंने क्या स्वपरागण कराया में फिर से इन्होंने कराया। तो फिर से क्या, जो दूसरी पीढ़ी में क्या प्राप्त हुआ, इन्होंने जब परागण कराया तो उसमें ये प्राप्त हुआ कि पीले व गोल दोनों प्रभावी लक्षण दिखे। कैसे दिखे, पीले व गोल जो बीज लिए थे दोनों में कैसे दिखे, प्रभावी लक्षण दिखे। और दोबारा जो उन्होंने देखा जो हरे व गोल ये बीज जो लिए उनमें देखा पहला लक्षण तो प्रभावी दिखा, लेकिन जो दूसरा लक्षण दिखा मेंडल ने जो तीसरा जो दिया था कौन सा नियम, स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम, उनमें देखा गया कि जो हरे व गोल बीज लिए गए पहला जो प्रभावी लक्षण दिखा लेकिन दूसरा कैसा दिखा, अप्रभावी लक्षण दिखा। इसी तरीके से मेंडल ने विद डायग्राम के साथ तीसरे में समझाया था कि जो पीले व झुर्रीदार इन्होंने बीज लिए थे उसमें पहला तो अप्रभावी दिखा लेकिन दूसरा कैसा दिखा, दूसरा प्रभावी दिखा। तो इसी तरीके से इन्होंने तीसरे में देखा था कि हरे व झुर्रीदार लिए बीज तो उनमें दोनों कैसे दिखे, उनमें दोनों में दिखे अप्रभावी लक्षण दिखे। कौन से पीढ़ी में ये दिखे, F2 पीढ़ी में ये लक्षण क्या हुए, प्राप्त हुए। तो इन्होंने मेंडल ने जो आपको जो नियम बताए हैं, तो पहला जो नियम दिया था मेंडल ने वो दिया था कौन सा नियम, प्रभाविता का नियम। काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछा गया है। ये जो विद डायग्राम के साथ आप सभी लोग मेंडल का नियम, प्रभाविता का नियम वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसको याद करने के लिए आप सभी लोग, तो इसमें प्रभाविता का नियम काफ़ी बार इसको आता है, परीक्षाओं में पूछा जाता है, 5 नंबर का आता है। और आपको टिप्पणी भी लिखने के लिए आ जाती है। तो आप सभी लोग टिप्पणी बोले या कुछ भी बोले तो जो ही मेंडल का नियम, तीनों नियम की बात करें तो आप सभी को बता देना मेंडल ने 3 नियम दिए थे। पहला नियम कौन सा दिया था, पहला नियम दिया था प्रभाविता का नियम।
दूसरा दिया था पृथक्करण का नियम, और तीसरा कौन सा नियम दिया था? तीसरा नियम दिया था स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। तो आप सभी लोग, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोग इतनी बार इसको रट के जाना है, इनके नोट्स भी बना लेना है। तो आप सभी को हम ये बारी बारी से नोट्स को दिखा देता हूँ। तो मेंडल ने जो पहला जो नियम दिया था वो कौन सा था? प्रभाविता का नियम। दूसरा जो नियम दिया था पृथक्करण का नियम। तीसरा दिया था स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। विद डायग्राम के साथ आपको बना के जाना है, और शॉर्ट ट्रिक से भी इसको याद करके जाएंगे। तो पहला जो नियम दिया था प्रभाविता का नियम, विद डायग्राम के साथ आपको समझाते हुए चल रहे हैं, ये देख लीजिए, नोट्स आप सभी लोग बना लीजिएगा इस तरीके से बारी बारी से। दूसरा जो नियम है वो कौन सा है? पृथक्करण का नियम। और दूसरा देख लीजिए इसको भी, पृथक्करण का नियम। इन्होंने दूसरा नियम दिया था पृथक्करण का नियम। तीसरा जो है स्वतंत्र अपव्यूहन का नियम। आप सभी लोग इसको नोट्स की तरीके से आप सभी लोग इसको पिक ले सकते हैं। तो फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।